एयरप्लेन का फूड और रेलवे स्टेशन पे फैंसी कैफेज देखे हैं, हो सकता है उसके पीछे ट्रेवल फूड सर्विसेज कंपनी का ही हाथ हो और अब ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। डोंट वरी, अगले कुछ मिनट में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कंपनी और आईपीओ के बारे में। इसके रिस्क क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है और आईपीओ की पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ट्रैवल फूड सर्विसेज यानी कि टीएफएस एक कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ मिलकर काम करती है जैसे कि मैकडी, डोमिनोज। और ये कंपनी काफी सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और ऐसे कई सारे एयरपोर्ट पे इनका प्रेजेंस अभी अवेलेबल है। दोस्तों आइए अब हम इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, जो इस आईपीओ का इशू साइज रहने वाला है वो रहने वाला है 2000 करोड़ की, यानी कि ये कंपनी 2000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है मार्केट से। अगर हम इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो वो 7 जुलाई रहने वाली है और अगर यही हम इसके क्लोजिंग डेट की बात करें तो वो 9 जुलाई रहने वाली है। अब हम इसके प्राइस बैंड की बात करते हैं, जो कि 1045 से लेके 1100 रुपए पर शेयर रह सकता है। अगर इसके हम लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में आपको टोटल 13 शेयर्स मिलेंगे। ये जो 2000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है मार्केट से, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाली है। इसमें 1 रुपए या कहिए 1% भी फ्रेश इशू नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जितना भी पैसा मार्केट से उठाएगी ये सारा पैसा अपने इन्वेस्टर्स या कई रेट को चुकता करने में लगाएगी। ये कंपनी एक भी पैसा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में या अपनी सर्विसेज को और बेहतर करने में खर्च नहीं करने वाली है। आईपीओ की अब हम अलॉटमेंट की बात करें तो वो रहने वाली है थर्सडे यानी कि 10 जुलाई। अगर यही हम रिफंड्स की बात करें तो उसकी डेट रहने वाली है शुक्रवार यानी कि 11 जुलाई। अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स क्रेडिट होंगे उसकी जो डेट रहने वाली है वो है फ्राइडे 11 जुलाई। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट की बात करें तो वो रहने वाली है मंडे 14 जुलाई। अगर हम कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन की बात करें तो 9 जुलाई को 5 बजे से पहले पहले आपको अपने बैंक से इस आईपीओ के लिए अपना पेमेंट मैंडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। जो ये आईपीओ है इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है जो कि 104 रुपए की रहने वाली है। अब हम बात करते हैं आईपीओ के लॉट्स के बारे में। देखिए, अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हैं तो आप मिनिमम एक लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको टोटल 13 शेयर्स मिलेंगे और जो आपको टोटल अमाउंट लगेगा वो लगेगा 13,585 रुपए। यही अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको टोटल 169 शेयर्स मिलेंगे। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आपको 182 शेयर्स मिलेंगे। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आते हैं तो आप मैक्सिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहीं अगर हम बिग एचएनआई की बात करें इसमें आप मिनिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 910 शेयर्स मिलेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जो कि बहुत अहम रोल प्ले करेगा इस आईपीओ के लिस्टिंग गेन या कहिए लिस्टिंग लॉस में। तो चलिए आइए इसकी हम फाइनेंशियल पे नजर डालते हैं। देखिए, अगर हम इसकी एसेट्स की बात करें तो मार्च 2023 से लेकर 2025 तक हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2023 में 1332 करोड़ का था इनका एसेट्स टोटल, फिर मार्च 2024 में ये बढ़ के हो गया था 1696 करोड़ और अभी जो फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है 1902 करोड़। अगर यही हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2023 में 1103 करोड़ था। वहीं अगर हम आज की बात करें यानी कि 31 मार्च 2025 तक तो उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ के हो गया 1762 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2023 में 251 करोड़ था जो कि अभी तक बढ़ के 380 करोड़ के आसपास आ चुका है। ये तो हमें दिख रहा है कि इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसकी इबिट्टा की बात करें तो मार्च 2023 में 458 करोड़ का था। वहीं अगर हम 2025 की बात करें तो 676 करोड़ है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी दोस्तों हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ते हुए ही नजर आ रहा है। अगर हम इसकी बोरिंग की बात करें तो मार्च 2023 में कुछ था और 2024 में कुछ था, लेकिन जो अभी का डाटा है इसमें 2025 में कोई भी बोरिंग नहीं दिखा रही है। ये एक अच्छी बात हो सकती है कि कंपनी के पास कोई भी डेट अभी नहीं है। दोस्तों हम इसके आते हैं कि इंडिकेटर परफॉर्मेंस पे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो है 35.47%। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 51.5% के आसपास दिख रहा है हमें। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो वो 34.64% है। पैट मार्जिन की बात करें तो वो 21.54% है।
EBITDA मार्जिन इनका 40% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका निकल के आता है 18.20। दोस्तों ट्रैवल फूड सर्विसेज के बहुत सारे कंपटीटर ऑलरेडी लिस्ट है मार्केट में, तो आइए हम इसके पीयर कंपैरिजन करके एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों जो इनका पहला कॉम्पिटिटर है वो है जुबिलियंट फूड बस, जिनका पी रेशियो 205 है। और दूसरा है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, जिनका पी रेशियो 2100 के आसपास हमें दिख रहा है। सफायर फूड्स लिमिटेड ये भी इनका एक कॉम्पिटिटर है, जिसका की पी रेशियो है 548। और वेस्ट फूड लाइफ लिमिटेड का है 955। यानी कि इस कैटेगरी में हमें दिख रहा है कि जितनी भी कंपनी है उनका पी रेशियो काफी हाई है। अब हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए ट्रैवल फूड रिटेल के कैटेगरी में इनकी मोनोपोली हमें दिख रही है। सेकंड पॉइंट, इस कंपनी का जो टाई अप है वो बड़े बड़े ब्रांड के साथ हो रखा है, जैसे कि KFC, डोमिनोज। थर्ड जो मुझे बिगेस्ट इनका स्ट्रेंथ पॉइंट लगता है वो कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे इनका काफी अच्छा खासा दबदबा है। दोस्तों अगर किसी कंपनी की स्ट्रेंथ पॉइंट है तो उसका रिस्क भी तो होगा ना। तो आइए हम जानते हैं कि इस कंपनी में कौन कौन से रिस्क हैं। दोस्तों देखिए जो इनका सबसे बड़ा रिस्क है ना वो है कि ट्रैवल पे डिपेंड करता है। अगर ट्रैवल बढ़ेगा तो इनका बिजनेस बढ़ेगा, अगर ट्रैवल घटेगा तो इनका बिजनेस नीचे आएगा। सेकंड, जैसे कि इनका आउटलेट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे होता है, तो जैसा आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पे रेंट कॉस्ट कितना हाई होता है। थर्ड, इसमें प्रॉफिट मार्जिन उतना अच्छा खासा तो बचता नहीं है, ये तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा। ये थे दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस पॉइंट। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस कंपनी का अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का 2 जुलाई को जो मार्केट प्रीमियम था वो था 92 रुपीज। और जो अभी चल रहा है आज के दिन इनका, जिस दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 जुलाई को, जो इस दिन इनका GMP चल रहा है वो चल रहा है 45 रुपीज, यानी कि 4% का हमें लिस्टिंग गेन नजर आ रहा है। तो अब आप ये पूछेंगे कि क्या मैं इस IPO में अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसका आंसर ये है कि इस IPO का जो लास्ट डेट है 9 जुलाई, उस दिन मैं डिसीजन लूंगा इस बेसिस पे कि इनका सब्सक्रिप्शन किस तरह से आता है और जो इनका GMP अभी चल रहा है वो बढ़ के ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इन सब के बेसिस पे मैं अपना डिसीजन लूंगा और इस IPO में अप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जाइए और तुरंत जाके मुझे फॉलो कीजिए वहां पे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको एक डीमेट अकाउंट खोलने की जरूरत है, तभी आप इस IPO में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो फ्री में आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।